मुंबई के पास है कई वेकेशन हॉटस्पॉट। आप और मैं डिस्कवर करेंगे ऐसे कई हिडन जेम्स को। Some beautiful places that you can go over the weekend, relax and unwind. आज हम जा रहे हैं गुहागर एंड हरनई. Guhagar is a small town in the district of Ratnagiri with some wonderful people. If you like some peace and quiet, then this is the place to be. Harnai is about 100 kilometers south of Guhagar. Here you can have some delicious seafood, visit some beautiful beaches and forts. Harnai has it all. The best way to go is by road. चिपलून यहाँ से सबसे नजदीक शहर है. जब NH17 से आप चिपलून अप्रोच करेंगे, then the state highway turning right will lead you to Guhagar, which is approximately 40 kilometers away. ट्रेन से जाना चाहते हैं तो भी आपको चिपलून स्टेशन ही पहुँचना होगा, which is on the Konkan railway line. मुंबई और थाने से महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस भी गुहागर जाती है, and the bus depot is right in the heart of Guhagar town. जब भगवान परशुराम ने धरती को कैप्चर करके डोनेट कर दिया, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी. उन्होंने अपने तीर का इस्तेमाल किया and made the sea water recede hundreds of miles away. कहते हैं कि ये वही reclaimed land है. गुहागर का मतलब है land inhabited by the intellectuals. और ये भी माना जाता है कि इस एरिया को स्वामी कार्तिकेय प्रोटेक्ट करते हैं. पर आज गुहागर इज अ टिपिकल कोंकणी टाउन, पॉपुलर फॉर इट्स स्क्वायर आइटम्स, कोकोनट्स, बीटल नट्स एंड ऑफ कोर्स इट्स ब्यूटीफुल बीचेस. गुहागर से 2 घंटे दूर है हरनई बीच. दिस इज एन आइसोलेटेड स्ट्रेच दैट इज फ्लैंक्ड बाय अ फोर्ट ऑन इट्स नॉर्दर्न एंड, विद अ नेचुरल हार्बर, प्योर वाटर्स एंड अ ब्यूटीफुल सीस्केप. Harnai promises to be a place for pleasurable holidays. Just 17 kilometers before Guhagar is my first stop, the Karamyogi Nature Treat. This sprawling guest house is spread over an area of 2 acres. यहाँ के ओनर मिस्टर भीरे ने इसे बहुत प्यार और मेहनत से डेवलप किया है into a stay experience which is one of a kind. This is a farm and a homestay rolled into one. Mango orchards, unusual medicinal and fruit plants, and the coconut trees. सब मिलकर बनाते हैं करमयोगी गेस्ट हाउस को a laid back and a relaxing getaway. मिस्टर भीरे के सिस्टर ने बहुत काइंडली अग्री किया to teach me their in-house specialty मोदक. I'm at Karamyog Nature Treat और मेरे साथ है अनुराधा जी. She is going to teach us today how to make modaks. मोदक एक sweet है which is enjoyed by a lot of people all over Maharashtra. अनुराधा जी, I'm very excited to eat the modaks. तो will you show us how it is prepared? Yes, sure. ये चावल का आटा है जो भिगो के ड्राई करके फिर पीस के लाए हैं, और ये कोकोनट है, ये नमक है, ये स्वीट का मसाला है, इसमें इलायची, जायफल और शक्कर डालते हैं, और ये गुड़ है, और ये थोड़ा सा ऑयल है. We have to take one बर्तन, उसमें हम कोकोनट डालेंगे. हाँ. जितना कोकोनट है उतना ही गुड़ डालने का है. देन यू हैव टू मिक्स इट. अच्छी तरह से मिला के अभी गैस के ऊपर रखने का है सुखाने के लिए. क्या कलर होना चाहिए इसका? लाइट ब्राउन कलर होना चाहिए. मत फिर ये रेडी हो जाता है. यस. अभी आटा बनाने के लिए एक बर्तन लेना है. तो बर्तन लेकर इसमें पानी डालना है. जितना आटा है उतना ही पानी लेना है. उसमें थोड़ा नमक डालना है टेस्ट के लिए. उसमें थोड़ा ऑयल डालना है. अभी ये बर्तन गैस के ऊपर रखना है. ये जब उबलने चालू हो गया तो उसमें आटा डालने का है. ये जो गैस पे से निकलेगा तो ये ऐसे. यस. और ठंडा होने के बाद थोड़ा हमको गूंदना है, तो अच्छी तरह से हम गूंद सकते हैं. और अभी ये जो हमने कोकोनट का बनाया था गुड़ डाल के, ये तैयार हुआ है. इसमें अभी ये जो हमने मसाला लिया था स्वीट वाला, वो डालना है थोड़ा और मिक्स करना है. फिर बाद में अभी उसके पोर्शन बनाने के हैं, तो ऐसे हाथ से ही करने का है.
राउंड फिर ऐसा हम जैसे कटोरी बनाते हैं हाँ। वैसे हम लोग बनाते हैं। और जो ये सूख जाता है तो थोड़ा पानी का हाथ लेते हैं। उसको सब ज्वाइन करके इकट्ठा करके उसको हम फोल्ड कर लेते हैं। ओह वाह, ये तो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा बन गया मोदक। और कुकर में रखते समय उसका सीटी निकालने का है, 15 मिनट के लिए रखने का है, 15 मिनट के बाद बंद करने का है। 15 मिनट के बाद बंद करके निकालेंगे तो ये ऐसे आएंगे। और घी के साथ वो गरम गरम जो खाया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारे मोदक तैयार। मोदक तैयार। वाओ। The delicious taste of modaks was still fresh in my memory as I made my way towards the main town of Guhagar. गुहागर के इस मेन टाउन एरिया में बहुत कुछ है करने को और देखने को भी। ये है श्री व्यादेश्वर टेम्पल। It is right next to the bus depot. This ancient temple of Shankar and Vyadeshwar is a kul devta of a lot of Brahmin families. वैसे तो व्यादेश्वर विष्णु जी को डेडिकेटेड है। कहा जाता है कि all the Chitpavan Brahmins with the surname Bhire are originally from this place. Thousands of Brahmins belonging to this sect come here every year to get blessed in this temple. इस मंदिर में आपको कई प्रतिमाएं और पेंटिंग्स दिखेंगी। श्री देवी जो गॉडेस लक्ष्मी का एक और रूप है, और गणपति which are more prominent amongst the others. This ancient temple is definitely worth a visit. व्यादेश्वर टेम्पल के पास है दुर्गा देवी का मंदिर। It's a quiet place with a lake right next to the temple. कहते हैं कि दुर्गा माँ और दानवों का समुद्र में एक महायुद्ध छिड़ा और माँ ने दानवों को हरा दिया। इसकी निशानी के तौर पे उन्होंने अपनी नथ से एक मोती निकालकर रुई के एक फूल पर लगा दिया। फिर वो एक पंडित के सपनों में प्रकट हुई और मोती की जगह बताई। ये मोती फिर अपनी जगह से यहाँ लाया गया और स्थापित हुआ ये मंदिर। हर साल नवरात्रि के महीने में इस 7 मिलीमीटर मोती का प्रदर्शन होता है। दुर्गा माँ के इस अवतार को अष्टभुजा महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। If you are on the lookout to visit a temple in your holiday, then this place is a great way to unwind in the afternoons. मंदिर के बाद it was time to tuck in some lunch, and I headed towards the main town once again. I am in Hotel Annapurna for lunch. यहाँ के fish preparations बहुत ही famous है। Pomfret fry rice plate. The seafood here is fabulous, fresh and delicious, with the curries having the distinct Konkani flavor. You won't go wrong with this place. Tried and tested by the locals, this place has been serving people for many years. Just too good. इस डिलिशियस मील के बाद टाइम हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बट आफ्टर द ब्रेक आई मेक माई वे टुवर्ड्स हिडवी टेम्पल।